So hello sir, so we are back with another video. So last videos में हमने डिस्कस किए थे कि ऑस्ट्रेलियाज़ वीज़ास क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें क्या इश्यूज़ है, एसओपी क्यों कैसे फिलअप करना है एंड व्हाट आर द मेजर क्वेश्चंस. सो इस वीडियो को भी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे. एसओपी या जीएस जो रिक्वायरमेंट्स है उसके सारे क्वेश्चंस आप डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ओके सो यस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये फरवरी 2026 के बाद मोस्ट ऑफ द जो वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जीएस रिक्वायरमेंट फॉर्म जो होता है, जीएसआर फॉर्म जो है उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल से जो एक्सपेक्ट करती है वीज़ा अथॉरिटी उस हिसाब से स्टूडेंट उसका आंसर नहीं दे रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं उनका ओवरऑल एप्लीकेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं. ऑलमोस्ट 40 to 50% वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं. सो इसलिए हमारी प्लानिंग भी रही कि लेट अस फोकस मोर ऑन दिस जीएस रिक्वायरमेंट फॉर्म, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, स्टडी वीज़ा सब क्लास 500 अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा ले कि उसको एक्चुअल में किस प्रकार के आंसर्स लिखने चाहिए एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वीज़ा ऑफिसर और क्या नहीं करना चाहिए. सो योर क्वेश्चन वॉज कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं. तो बेसिकली सिर्फ 5 क्वेश्चंस को उन्होंने रखा है और सारे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, लाइक 3-4 फॉर्म हुआ करते थे. उन सारे रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया और सिर्फ 5 क्वेश्चंस रखें और इस 5 क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड्स के अंदर करना है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 है कि गिव details of the applicant's current circumstances. These include ties to family, community, employment, and economic circumstances. Second is like explain why the applicant wishes to study this course in Australia with this particular education provider. मतलब अगर कोई सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में पढ़ने जा रहा है तो उसी को ही क्यों चूज़ किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न को ही क्यों चूज़ किया, क्यों नहीं पर्थ चला गया, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी चला गया, कोई नहीं क्यों नहीं वो RMIT में पढ़ाई किया. सो उसको बहुत फॉर्म तरीके से उसको जवाब देना है एंड ये भी बताना है दैट दिस मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंडेड कोर्स एंड स्टडिंग एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. सो आई विल टेल यू कि ये सारे आंसर्स कैसे होते हैं. थर्ड इज एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटिंग द कोर्स विल बेनिफिट टू द एप्लीकेंट. गिव डिटेल्स ऑफ एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेंट वुड लाइक टू इंक्लूड. एंड द फिफ्थ वन वाला क्वेश्चन उनके लिए है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं बट अब वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है वो या PR पे हो, नहीं PR वालों को तो खैर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक वर्क में हो या टूरिस्ट में या किसी भी तरीके के अदर वीज़ाज में है बट अब वो वहाँ से स्टडी. सो बेसिकली दिस 4 क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट टू दिस. So tell us about the applicants current circumstances क्या होने चाहिए एंड उसमें उनको क्या इंक्लूड करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक circumstances एंड कम्युनिटी circumstances में क्या डिटेल्स उनको एक्चुअली डालने चाहिए. फाइन. एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेट्स द ओवरऑल टोन ऑफ योर एंटायर GSR फॉर्म, क्योंकि जब ऑफिसर्स आपका ये GSR फॉर्म पढ़ता है ना तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना कन्विंसिंग है उसके हिसाब से उसकी ओपिनियन बन जाती है. देखो उनके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं, सो वो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन मेकअप करना चाहते हैं. सो इस फर्स्ट इम्प्रेशन को बहुत सही तरीके से उनको बताना है. तो देखो एक ये वाला फॉर्म है दैट व्हाट आर योर टाइज टू होम कंट्री इंक्लूडिंग टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. तो देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस या और फर्दर क्या कर रहे हैं इसको बहुत कन्विंसिंगली बतानी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें थ्योरी हैं कि मैंने गैप लिया है या मैं जॉब कर रहा हूँ वो तो प्रूव हो जाएगा विद द एविडेंस. बट ये चीज़ देखिएगा कि उसके पिताजी जो हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, माई फादर हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स. तो देखो 20 साल से वो बिजनेस में हैं, तो अब सिचुएशन क्या है, करंट सर्कमस्टेंसेस क्या है. However, with the growing business volume and his age, he wants me to take control of it as a part of his succession plan. तो अब ये अपनी सिचुएशन को क्लियरली वो समझा रहे हैं. उसके बाद यही लिखा गया है कि इसलिए मैं ये पढ़ाई करना चाह रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट में, कि सो दैट जब मैं इंडिया वापस आऊँ तो अपने फैमिली बिजनेस को ये करूँ. उसके बाद यहाँ पर देखो अप्रॉक्सीमेट करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उन्होंने अपने फैमिली की एसेट्स दिया है. क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस उसको पूछा गया है. सो इस तरीके से आपको एकदम क्लियर टैबुलेटेड फॉर्म में आपको देना है.
अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वैसे पहले जब ये जीएस फॉर्म नहीं था तो इसको बहुत लंबे चौड़े तरीके से लिखा जाता था, बट अब इसको सिर्फ 150 वर्ड्स में करना है। तो 150 वर्ड्स में करने के लिए आपको यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते कि लाइक माई ड्रीम इज़ लाइक दिस, माई मदर इज़ डूइंग दिस एंड दैट। नहीं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपके घर के अर्निंग मेंबर्स कौन हैं और आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो, एंड उसके बाद अपने प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनता है ये शो करने के लिए दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। ठीक है। साथ में एक और चीज़ों को ध्यान देना है, यहाँ पे कम्युनिटी, ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है जो 2-3 साल बाद प्लान कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उसे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने आसपास कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम पे इन्वॉल्व हुए, कुछ क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ संस्था जो एनजीओज ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करें। तो इससे भी उस स्टूडेंट की जो क्रेडेंशियल्स है वो बढ़ती है, और जब वो काम करते हैं ना, वो जो जिस भी संस्था में पार्टिसिपेट किए हैं, आस्क देम टू टेक द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देयर। और अगर पॉसिबल हो तो वो सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको एज एन एविडेंस लगाना ईजी हो जाता है। यस। Okay, thank you, sir. So we'll continue with the second question, which is explain why the applicant wishes to study this course in Australia with this particular education provider. This must also explain their understanding of the requirements of the intended course and studying and living in Australia. Okay, so next is explain the reason why you wish to study this course in Australia with education provider. So अब यहाँ पर देखो, इसके आंसर से ही मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है। अब इसका ना यूजुअली जिन लोगों को आइडिया नहीं रहता, मैंने लास्ट टाइम ही बोला है कि वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री। अच्छा, आप अगर कह रहे हो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री विच इज़ एन स्ट्रॉन्ग रीज़न, आज के समय में इतने वॉर चल रहे हैं हर जगह, बट आपको कैसे पता चला कि वो पीसफुल कंट्री है? तो आपको कुछ ना उसके साथ सोर्स लगाने पड़ेंगे। से एज पर livingindex.com, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द पीसफुल कंट्री है, एंड मी बीइंग अ गर्ल माय पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसर्न दैट आई शुड ऑलवेज लैंड अप इन अ पीसफुल सोसाइटी। ये भी लिखा जा सकता है। तो आपको प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पर कैसे प्रूफ किया गया है। द QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 फीचर्स 9 आउट ऑफ top 100 institutes from Australia and is a clear indication of robust business education system in Australia. तो यहाँ पर ये सब नहीं लिखा गया that Australia is my dream country या Australia's environment is very good या I have my relatives in Australia। ये सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं अगर आप ऐसे कुछ चीज़ें लिखते हैं आपको डेटा के साथ। अच्छा, आप ये भी लिख सकते थे ऑस्ट्रेलिया हैव लाइक टॉप इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड, बट अगर वैसे लिखेंगे तो आपके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिसर्च किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने आंसर्स फिलअप करते हैं ना, तो प्रॉपर रिसर्च करके डालो। तो यहाँ पे रिसर्च्ड है दैट QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024। तो यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को ये समझ आ रहा है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसे हवा में नहीं कर रहा है, वो प्रॉपरली रिसर्च करके किया है। देखो सेकंड लाइन, सेकेंडली ट्यूशन फीस इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये बताना और हम रीज़न देना चाह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किए। सेकेंडली ट्यूशन फीस इन ऑस्ट्रेलिया इज कंपैरेटिवली अफोर्डेबल दैट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम AUD 25,000 टू AUD 45,000। हमारे लिख देने बस से नहीं है, हमने डाला सोर्स। कहाँ से सोर्स किया हमने ये इन्फॉर्मेशन? स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया 2023। सो ये जो सोर्सेस होते हैं ना, दिस सेज कि हमने अपनी जो रिसर्च है, हम कई बार वेबसाइट के लिंक भी डाल देते हैं, बट वही है 150 वर्ड्स में चीज़ों को फिनिश करना है, तो हम आजकल नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बट दिस इज़ द सोर्स। लास्टली तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बता रहा है कि हमने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया। लास्टली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इज जनरली लोअर देन द मेजर सिटीज लाइक लंडन एंड न्यूयॉर्क, और इसके भी सोर्स और डेटा। तो आप जो भी चीज़ें फैक्ट आप बोल रहे हो ना, उसके सोर्स बताओ। अब देखो बात ये आती है कि विद दिस एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है। तो उन्होंने अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यूटैस का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मेनिया, तो अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है और उसकी पॉजिटिव चीज़ों को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है वंडरफुल एम्प्लॉयबिलिटी रेट्स एंड रैंक गुड इन रिसर्च साइटेशन एज पर QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो यहाँ पर फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम को QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमने सर्च किया है और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने मेंशन किया है।
द सेम सर्वे ऑल्सो रिवील 22:1 का फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है। तो जब आप ऐसे फैक्ट्स जब आप डालते हैं वहाँ पर, तो ये ज़्यादा अच्छा आपको इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके उसमें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन वेबसाइट में जा सकते हैं और लिंक्डइन में आप जाकर अपने कॉलेज का नाम ढूंढिए और इंडियन एलुमनाई या सिर्फ कॉलेज का करो और पीपल सर्च करो। मैं इसको आगे एग्जांपल में भी दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन डू द थिंग्स विद लिंक्डइन। इससे वो प्रूफ होता है कि उस यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई है वो इंडिया में कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड हैं, और हैंस मेरे भी पूरी चांसेस है कि मैं इसी तरीके के इसी पोजीशन पे आगे काम करूँगी। यस, इसको ना हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइक अब जब आपने पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। तो अब किसी ने वहाँ पर BBA किया या MBA किया, सो इट विल गिव मी अ गुड चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा वेग सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। या आई विल वर्क इन सम मल्टीनेशनल कंपनी, तो बोलेगा भाई वो तो सभी की विशेष होती है ना। तो इसको देखो टेक्निकली कैसे आंसर करते हैं, द ग्लोबल इनोवेशन। अब देखो ये जो कोर्स जो स्टूडेंट ने किया है वो BBA करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब BBA मतलब वो बैचलर स्टडीज, बैचलर इन मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने जा रहा है वो। तो देखो अब उसको ये प्रूफ करना है कि बिजनेस एडमिन वालों की क्या वैल्यू है उनकी डिग्रीज की। तो यहाँ पर लिखा गया है द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंक्स ऑस्ट्रेलिया 23rd इनोवेशन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रखा है, विच इज़ वाइटल फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। दैट मीन्स बताना चाह रहे हैं कि इनोवेशन सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। और जो UTAS है, जो कॉलेज है उसका, वो एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च विद प्रोग्राम्स लाइक इन्वेंट से यो इसी चीज़ों को ग्रो करने का हेल्प करता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको उस कॉलेज की पॉजिटिव चीज़ों को देखना है और फिर ये देखना है कि उस पॉजिटिव चीज़ों का रिसर्च, लाइक आप कोई भी रिसर्च टूल, कोई भी AI टूल यूज़ करो वहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च वो करो कि इस चीज़ों का कितना वैल्यू है। तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलेगा और उसको एज अ सोर्स आप यूज़ करो। देखो एडिशनली UTAS डाइवर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडी, तो देखो उसमें उनके और ये सारे डिटेल उस कॉलेज के आपको वेबसाइट में मिलते हैं, ठीक है। इन समरी स्टडिंग एट UTAS विल इक्विप मी। उसके बाद देखो होम, अब आपको ये बताना है कि आपकी होम कंट्री में, क्योंकि देखो आपने क्या बताया कि कैसे बेनिफिट करेगा, तो पहले आपने बताया कि मैं क्या क्या वहाँ पढ़ने वाली हूँ, सीखने वाली हूँ, ठीक है। फिर इस सीख कर आप होम पर उसको कैसे अप्लाई करोगे ये बताना जरूरी है। तो हमने एक रिसर्च डाला जहाँ पर डाला कि अब Tier 2 सिटीज़ में 2.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाला है इंडिया में, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये Reuters.com का 12 जुलाई 2023 को पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में है। सो दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप जाइए लिंक्डइन वेबसाइट्स में जाइए, जैसे कि अगर आप लिंक्डइन पे वो करेंगे तो जैसे फिर आप जाएंगे, तो जैसे हमने ये यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मानिया के सर्च किया एलुमनाई इंडिया, तो देखिए हमको कुछ कुछ लोग मिल रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको ये देखिए इनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मानिया में है, तो आप इनको ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल रिसर्च इन लिंक्डइन I have found many alumni from my universities who are working at the institutions like hotel, restaurants. They are into they are education leaders. They are in the strategic part of these and these companies. So this proves that the education from this university has a great value in the market. ये एक तरीका होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि लाइक आपको ये कोर्स कैसे बेनिफिट करने वाला है। लाइक एक क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड यू डिसाइड। अब क्या होता है कई बार क्वेश्चंस अप डाउन्स होते रहते हैं डिपेंडिंग जो GSR फॉर्म है। एक क्वेश्चन आएगा दैट व्हाई डिड यू डिसाइड नॉट टू स्टडी इन योर होम कंट्री। याद करिए लास्ट टाइम हमने एक होम कंट्री स्टडी क्लॉज की बात की थी कि बहुत सारे वीज़ाज इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो सेम कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं, फिर भी आप बाहर क्यों करना चाह रहे हो। तो आपको प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा आपको कि जो इंडिया में ना अवेलेबल हो। सो आप MBA करने जा रहे हो तो आप MBA तो कोर्स इंडिया में अवेलेबल है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो यहाँ पर पूरा रिसर्च हुआ है और उसमें ये हुआ है कि यहाँ जो एक्सेप्टेंस रेट है IIMs और IPMs जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ 1% है, और उनकी जो फोकस है वो डोमेस्टिक पे है और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स नहीं मिलता है, और फीस भी उनकी लगभग सेम है। और ये देखो सारे कुछ इस साइटेशन जितने भी बात हुआ है उसके सोर्स बताया गया। देखो यहाँ पर सोर्स IIM वेबसाइट्स का है, यहाँ पर सोर्स है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया 2023,
अब देखो इसकी अपेक्षा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर देगी, इंडस्ट्रीज टाइज ज़्यादा देगी और डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। इसके अलावा उनकी रैंकिंग भी इन आईएम से बेटर है, ठीक है। और लास्टली क्या लिखा हुआ है, दैट मल्टीनेशनल दैट दिस प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप विद मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल बिजनेस हब्स लाइक सिडनी एंड मेलबर्न। सो कहने का मतलब क्या है कि आप सेम कोर्स को भी प्रूव कर सकते हो। लाइक अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उसकी कम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, कई बार कोर्स इंडिया में ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो सेम कोर्स अवेलेबल होते हुए भी आप फॉरेन क्यों जा रहे हो पढ़ाई करने, या आप इजीली प्रूव कर सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं करियर प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन है दैट हाउ डज दिस कोर्स फिट विथ योर स्टडी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो देखो इस स्टूडेंट ने 11th-12th में कॉमर्स लिया था, तो उसने कहा कि मैं जब 11th-12th में थी तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है, और अब उन्होंने रिसर्च किया और उस जो कोर्स करने जा रही है उस कोर्स के पूरे प्रोग्राम डिटेल वेबसाइट में रहते हैं उस यूनिवर्सिटी के। तो आप कह सकते हो कि मैंने वेबसाइट में देखा है और सेम कोर्सेज जो हैं, सिमिलर सिलेबस लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सारे कुछ हैं। दैट मीन्स जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसका और इन डेप्थ नॉलेज मुझे मिलने वाला, एंड दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू माई प्रीवियस स्टडी। इसको बोला जाता है करियर प्रोग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको। अच्छा, कई बार ये होगा कि आप करियर स्विच कर रहे हो, आपने अभी तक से आपने बीबीए किया और अचानक आप बिजनेस एनालिटिक्स करने चले गए, तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये सारे नॉलेजेस पढ़ा है, अब एडिशनली मैं कुछ कंप्यूटर कोर्स करने वाली हूँ, और ये कंप्यूटर कोर्स प्लस दिस थिंग दैट आई हैव स्टडीड, दोनों मिलाकर मैं ऐसे ऐसे रिसर्च पर जा सकती हूँ। उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, लाइक naukri.com या indeed.com में इन सारे लोगों का डिमांड काफ़ी अच्छा है। तो इसको आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ विथ द करेक्ट साइटेशन सोर्सेज के साथ आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ये लाइक कि व्हाट विल यू डू व्हेन यू फिनिश दिस कोर्स। तो यूजुअली क्या करते हैं, आई विल वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, या आई विल हेल्प माई फादर इन माई बिजनेस, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाना है कि यूटेस्ट, जैसे यहाँ पर यूटेस्ट की बात हुई है, तो जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, तो देखो एज पर ग्रेजुएट आउटकम सर्वे 2022 द करियर पर्टेनिंग टू द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 32%। ये आपने अपने मन से नहीं बोला, आपने सोर्स बताया कहाँ से, कि ग्रेजुएट आउटकम सर्वे 2022 से, ठीक है। तो जब वो बैचलर ऑफ बिजनेस में, देखो इस चीज़ को एकदम स्पष्ट लिखना है दैट आई प्लान टू रिटर्न टू माई होम कंट्री, क्योंकि उनको ये जानना है कि आपका इंटेंशन क्या है। तो इस चीज़ को लिखना, आई विल या आई मे नहीं, आई प्लान टू रिटर्न, ये मेरा है होम कंट्री में विथ एन इंक्रीजिंग नीड। और ये देखो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2023 हाईलाइट दैट बिजनेस स्किल लाइक फाइनेंस, प्लानिंग एंड अकाउंट्स आर अमंग द मोस्ट इन डिमांड सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स में हैं। दैट मीन्स आपको ना ऑफिसर्स को ये बताना है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, कह रहे हैं ना, वो वेल रिसर्च्ड है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा। तो जब आप ये फैक्ट्स फिगर्स के साथ जब आप अपने सारे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जीएसआर को रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ इमेजिनरी वर्ड्स लिख रहे हैं, एआई से निकाल कर आपने वैसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और वो सबसे बड़ा रीज़न बनता है रिजेक्शन का। और स्टूडेंट्स आजकल प्रॉब्लम यही है, जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग एआई से कॉपी कर रहे हैं। सो इफ़ दे फील लाइक कि वो नहीं लिख पा रहे हैं, सो दे कैन कॉल अस, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चलते रहते हैं, दे कैन कॉल अस एंड दे कैन आस्क फॉर द हेल्प एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम।